हाँ, तो महापुण्य करना है, महाकुशल करना है तो बुद्ध कहते हैं कम से कम जीवन में बुद्ध विहार दान देना ये महाकुशल है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तं मे चन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म। ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये कुशल कर्म है। तो ऐसा पुण्य कर्म हमें करना चाहिए। और एक बार किया बस हो गया नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। ये पुण्य करने से ही सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। तो हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य करना ही चाहिए। पुण्य करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढो मगर पुण्य करो। बहाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम पुण्य करने की आदत में नहीं है। हमें पुण्य करने की आदत नहीं है। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसका बरोबर आदत है और बरोबर खाते हैं, मगर पुण्य करने की आदत ना होने की वजह से पता है पुण्य करना चाहिए, पता है पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, उसके बावजूद भी हम पुण्य नहीं कर पाते। इसलिए बहाना ढूंढो। चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी का स्मृति दिन हो, चाहे जीवन में अच्छा हो रहा है उस उपलक्ष्य में हो, चाहे जीवन में बुरा हो रहा है उस उपलक्ष्य में हो, कोई भी उपलक्ष्य हो, बहाना ढूंढना सीखो। और पुण्य करने के लिए ये वर्षावास तो बहुत बड़ा बहाना हो गया। 3 महीना हर उपासक उपासिकाएं खूब पुण्य करते हैं, चाहे ग्रंथ वाचन करके हो, हर दिन बुद्ध विहार में धम्म देशना सुन के हो, दान दे के हो, ध्यान करके हो, जैसा हो जिस तरह से हो पुण्य करते हैं ये वर्षावास में। और आजकल तो सोशल मीडिया द्वारा, चाहे फेसबुक में हो, चाहे जूम मीटिंग में हो, चाहे यूट्यूब में हो, लाइव दे दे के या उसमें ही धम्म देशना प्रसार कर करके भी ये धम्म का कार्यक्रम करते हैं। और इस तरह से देश विदेश के लोग एक ही साथ जुड़ जाते हैं, है ना। आज हम ये छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये रामनगर के धम्मसागर बुद्ध विहार में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर 1-2 ऐसे कैमरा लगाया तो दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, है ना। अभी ये दुबई के टीम सारे जुड़े हैं, मतलब देश विदेश के लोग भी आराम से जुड़ सकते हैं ये धम्म कार्य में। हाँ, आजकल बहुत फास्ट हो गया। हाँ, आज सुबह मैं यहाँ हूँ, कल सुबह तक मैं मुंबई में था। हाँ, मुंबई से निकल के अंबरनाथ में एक जगह पे परित्राण किया
वहाँ से फिर बदलापुर गया, वहाँ पे एक जगह पे परित्राण किया, दूसरे जगह पे जलदान विधि कार्यक्रम किया और वहाँ से आराम से निकल के रात तक तो यहीं पहुँच गए। हाँ, अभी वहाँ मुंबई के ऐरोली में जो वहाँ के एक महाथेरो बनते जी, ज्योतिरत्न महाथेरो बनते जी गुजर गए। वो 6 सितंबर में गुजर गए, मगर अभी तक उनको सार्वजनिक दर्शन के लिए वहाँ रखे हैं। 15 दिन रख के 22 तारीख को उनका अंतिम विधि है और उसका भी बहुत बड़ा माहौल बन रहा है। बहुत बड़ा पुण्य कार्य, संगदान कार्य वहाँ भी हो रहा है। और उससे पहले 14 तारीख को वहाँ वरली में, मुंबई के वरली में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी हो गया। औरंगाबाद से 2 गाड़ी में 8-10 बनते लोग वो प्रोग्राम के लिए गए थे। और 14 के रात को मुलुंड में रात्र भर अहोरात्र महापरित्राण हो गया। नांदेड़ से जो महाथेरो बंती जी आए, बुद्ध के अस्थि धातु भी वो महापरित्राण के लिए लेके आए थे। रात भर महापरित्राण, मतलब कुछ दिन पहले, एक दिन पहले मुंबई में इतना कार्यक्रम, फिर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, संगदान कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं आप जहाँ रहो, आप जैसा रहो, आप घर में रहो, घर के बाहर रहो, मगर धम्म के साथ रहो, धम्म करते रहो। धम्म बोले तो बुद्ध विहार जाके वंदना पूजा करना ही नहीं है। धम्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना है। कम से कम शरीर से बुरा न करना, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। कम से कम वाणी से गलत मत बोलना, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा चर्चा मत करो, किसी को गाली गलौज मत दो। मन से गलत न सोचना, अंधविश्वास मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत बनो, लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो। हाँ, शरीर वाणी मन से अच्छा करते रहना ये पुण्य है, ये धम्म है। आप घर में रहो या घर के बाहर रहो, आप काम में रहो या काम के बाहर रहो, आप परिवार के साथ रहो या परिवार के बाहर रहो, समाज में रहो या समाज के बाहर रहो, कहीं भी कैसे भी रह के धम्म कार्य कर सकते हैं। और वही धम्म करना तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और बार बार दृष्टांत उदाहरण के साथ भगवान बुद्ध बताते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धम्म करेगा, पुण्य करेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति आएगा, और वो भी उच्च प्रकार के सुख शांति आएगा। सुख शांति चाहिए कि नहीं, पाइजे कि नहीं हो? हाँ, पाइजे ना, चाहिए ना। अगर चाहिए तो पुण्य ही करना है। बार बार हम कहते रहते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, मेहनत करते, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मगर सुख शांति का गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, खूब दिन रात एक करके मेहनत करके पैसा कमाते, पैसा आ भी गया तो सुख शांति का गारंटी नहीं है। घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, घर आ भी गया, सुख शांति का गारंटी नहीं है। अच्छे से अच्छे गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, गाड़ी आ भी गया तो सुख शांति का गारंटी नहीं है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो पुण्य करता है, धम्म करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति आएगा। अभी 5 मिनट सोचिए, 5 मिनट अपने अपने जीवन में सोचिए, हमारे जीवन में सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है? 5 मिनट सोचिए, सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है? अच्छा चल रहा है कि बहुत ही डोको दुखाई, हाँ, एकदम सर दर्द हो रहा है? हाँ, विचार किया, सोचा, हाँ, क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कितना अच्छी बात है ना, अच्छा चल रहा है। हाँ, वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है जो यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी, जैसा बोलते वैसा ही करते हैं और जैसा करते वैसा ही बोलते हैं। और हम सामान्य इंसान करते कुछ है, बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। सबके सामने तो खूब प्रसन्नता, कोई दुख नहीं है, खूब शांति, खूब सुख,
और अकेला हो गया कि जैसे कोई मर गया जैसा ऐसे परेशान होके बैठते हैं, ऐसे सोच सोच के परेशान कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बराबर ना? हाँ, तो याद रखना उपासक उपासिकाएं, अगर ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है, दुख तकलीफ नहीं हो रहा है और प्रसन्नता ही हो रहा है, शांति हो रहा है, आनंद ही हो रहा है, तो समझना हम पुण्यवान हैं, हम पुण्य करके आगे बढ़ रहे और पुण्य करते जाओ। मगर जब जब भी ज़्यादा ही बेचैनी होता है, ज़्यादा ही टेंशन होता है, ज़्यादा ही दुख तकलीफ होता है, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, हाँ यहाँ गिर रहा है वहाँ पड़ रहा है, ये ऐसा हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना पुण्य का रिचार्ज करने का समय आ गया। पुण्य करने का समय आ गया। पुण्य करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पुण्य नहीं करेंगे तो और अशांति में और बेचैनी में, वो तो बेचैनी ही बढ़ता जाएगा ना। मेरे पास जो है वही तो मैं लोगों को दूंगा ना। अब मेरे पास दुख है तो लोगों को दुख ही दूंगा ना, मेरे पास गुस्सा है तो गुस्सा ही दूंगा ना, जो है वही तो देगा ना। इसलिए आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके आजू बाजू सभी को प्रसन्नता दे पाएंगे। आप दुखी रहेंगे, आपको देखने वाला हर आपके परिवार दुखी बनेंगे। इसलिए पुण्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जीवन में सुख शांति आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी पुण्य तो करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तो पुण्य क्या करना है? बुद्ध 3 बातें बताते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना है। भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना है। ये 3 बातें। आज संगदान का माहौल है तो दान के विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अपने पास पड़ा है धन संपत्ति ये वो सब चीज़ दान देते हैं, ये भी एक प्रकार का दान है, जिसे आमिष दान कहते हैं। हाँ, अपने तरफ से किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देना, ये अभय दान हो गया। और जो लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए धम्म की बातें बताते हैं, सिखाते हैं, ये धम्म दान हो गया। सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। जो पंत जी प्रवचन देता है ना, ये भी धम्म दान है। और दान भी जो अपने पास है, धन संपत्ति दान देना, ये दान पारमिता हो गया। अपने शरीर का अंग प्रत्यंग दान देना या ब्लड दान देना, ये दान उपपारमिता हो गया। और अपना जान प्राण दे के भी दूसरों के कल्याण के लिए दान देना, ये दान परमत्थ पारमिता हो गया। और जान प्राण दे के जो दान देते हैं वो बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए हमें दुख मुक्त भी होना है तो अपने पास जो भी है लोगों के हित कल्याण के लिए दान देते रहना, दान देते रहना। अब दान देना कुशल कर्म है, दान देना पुण्य कर्म है। उनमें से तथागत बुद्ध अष्ट महाकुशल का उपदेश देते हैं। ऐसे महाकुशल जो दान एक बार दिया उसके बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है। महाकुशल। अभी कुशल करना है कि महाकुशल करना है? पहली बात तो हमें पाप करना है कि पुण्य करना है? पुण्य करना है। पुण्य में भी पुण्य ही करना है या महापुण्य करना है? हाँ, तो महापुण्य करना है, महाकुशल करना है तो बुद्ध कहते हैं कम से कम जीवन में बुद्ध विहार दान देना ये महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना ये महाकुशल है। ऐसे बुद्ध मूर्ति दान देना ये महाकुशल है। सार्वजनिक शौचालय दान देना वो भी महाकुशल है। हाँ, और जो अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है। धम्म दान देना ये भी महाकुशल है। कठिन चीवर दान देना ये भी महाकुशल है। संग दान देना यह भी महाकुशल है। तो ऐसे बड़े बड़े महाकुशल है। जीवन में एक बार किया तो हम रहे या ना रहे उसका पुण्य मिलता रहता है यह महाकुशल। तो ऐसे ही महाकुशल अभी वर्षावास समापन के बाद एक कठिन चीवर दान का आता है, वो महाकुशल है।
हाँ, ऐसे महाकुशल दान किया तो बहुत बड़ा पुण्य है। और कभी भी संग मिला तो हम यह अस्त परिष्कार भी दान दे सकते हैं, ये भी महाकुशल है। अभी अस्त परिष्कार बोले तो हमारे यहाँ सामान्यतः महाराष्ट्र में अभी ज़्यादातर क्या करते हैं, 8 प्रकार के वस्तु एक जगह पे पैक करते हैं और वही अस्त परिष्कार दान कहते हैं। मगर बौद्ध विनय अनुसार अर्थ परिखार या अस्त परिष्कार बोले तो 8 ऐसे वस्तु जो एक उपसंपन्न भिक्षु या उपसंपदा प्राप्त भिक्षु के लिए जो अति आवश्यक है, ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा है। तो वो अस्त परिष्कार, उसमें क्या क्या आता है, ये जो हम आंग पे लगाते हैं ना ये वस्त्र, इसे कहते हैं चीवर। क्या कहते हैं, चीवर। चीवर 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक है ये जो हम बाहर पहनते हैं, इसे कहते हैं उत्तरासंग। क्या कहते हैं, उत्तरासंग। और नीचे लुंगी जैसा एक लगाते हैं, उसे कहते हैं अंतर्वासक। क्या कहते हैं, अंतर्वासक, नीचे पहनने वाला कपड़ा। फिर ये ऐसे चीवर में भी ये मतलब डब्बल वाला रहता है ये चीवर, मतलब कहीं भी गए तो उसको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए हर तरह से काम आता है, उसे कहते हैं संगाति। क्या कहते हैं, संगाति। 3 चीवर हो गया। 3 चीवर का नाम बताइए क्या क्या है, अंतर्वासक, संगाति, उत्तरासंग। चीवर तो चीवर है, चीवर 3 प्रकार के। हाँ, अभी चौथा आता है जो नीचे लुंगी जैसा पहनता है ना, उसको अटकाने के लिए एक डोरी जैसा रहते हैं, जिसे काय बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, काय बंधन, शरीर को बांधने वाला काय बंधना। हाँ, और एक आता है जैसे ये आप लोगों का बाल नहीं रहा तो अच्छा नहीं दिखता, और बनते लोगों का बाल रहा तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए समय समय पर ये बाल निकालना है। तो वो बाल निकालने के लिए एक खूर रहता है, ब्लेड, वो बाल निकालने के लिए। और दूसरा रहता है कहीं भी बाहर यहाँ वहाँ जाए तो बाहर का कहीं का पानी पीने से पहले एक कपड़ा में पानी छान के पीना है, ताकि कीड़े वीड़े ना आए। तो उसके लिए एक चालनी रहता है पानी छानने की कपड़ा। और एक इधर उधर गांव गांव घूमते समय कहीं पे कांटे लग गया, कहीं पे कुछ अटक गया और फट गया, तो क्या करेंगे, बाहर जाते समय तो अब सिलाना है तो कोई उपासक को प्लीज सिला दो ना, ऐसा कहने जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए सुई धागा साथ में रखते हैं। अस्त परिष्कार में सुई धागा भी आते हैं। और एक आता है ये पात्र। कहीं भी गए तो भूखा रहना न पड़े। ये खाना स्वाद के लिए नहीं, शरीर को पोषण के लिए, जिंदा रखने के लिए खाते हैं। तो कहीं भी गए, भिक्षा गए तो खाने के लिए ये पात्र। तो ऐसे 8 प्रकार। देखो यहाँ ये संगाति है जो डबल वाला चीबर है, इसमें एक अंतर्वासक है, एक उत्तरासंग है, 3 हो गया। ये क्या है, ये भिक्षा पात्र, ये 4 हो गया। अब फिर उसके बाद एक है ये ब्लेड, बाल निकालने के लिए, 5 हो गया। ये के यहाँ पे काय बंधना, ये पेटी बांधने के लिए, 6 हो गया। और ये के ये पानी छानने के लिए, और ये सुई धागा। इस तरह ये 8 चीज़ों को अस्त परिष्कार कहते हैं, और बौद्ध जगत में इसे महाकुशल कहते हैं। क्या कहते हैं, महाकुशल। एक बार पुण्य किया वो तो पुण्य हो ही गया, मगर ये चीबर प्रयोग करते हुए, पात्र प्रयोग करते हुए जितना भी पुण्य कार्य होगा वो दान देने वाले को भी पुण्य मिलता रहता है, इसलिए वो महाकुशल। इसलिए ये चीवर दान, अस्त परिष्कार दान देना भी महाकुशल है, संग दान देना भी महाकुशल है, धम्म दान देना भी महाकुशल है।
ऐसा बड़ा बड़ा महाकुशल जीवन में करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो दान देने की कैपेसिटी हम में होना पड़ेगा। नहीं है तो मेहनत करना पड़ेगा, उत्साह करना पड़ेगा और वो धन हमें अर्जन करना पड़ेगा। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। हम मनुष्य ही ऐसा दान कर सकते, मनुष्य ही ऐसा महाकुशल कर सकते। और याद रखना, सब्बे सत्ता कम सका, हम जैसा कम करते उसके मालक हमें। अच्छा करेंगे तो अच्छे के मालिक, बुरा करेंगे बुरे का मालक। तो हमें अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए तो अच्छा ही करना है, बुरा करके सुख आने वाला नहीं है। और अच्छा करने के लिए हमेशा अच्छा माहौल बनाते रहना, पुण्य का माहौल बनाते रहना। खुद भी पुण्य करना, दूसरों का माहौल बन जाएगा। दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का माहौल बन जाएगा। इसलिए समय समय पर अपने घर में भी पुण्य कार्य करते जाना, धम्म कार्य करते जाना। बुद्ध क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पुण्य करता है, बार बार पुण्य करता है, उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। तो उपासक उपासिकाएं, आज वर्षावास का दूसरा पूर्णिमा, इसका मतलब क्या है? 3 महीना वर्षावास में 2 महीना तो गया, अभी बाकी रह गया 1 महीना। तो 2 महीना गया, इस बीच में हमने कितना पुण्य किया, कितना धम्म किया? हाँ, जितना हमारा दान देने की क्षमता है उस तरह से हम दान दे रहे क्या? जितना हमारा शील पालन करने की क्षमता है उस तरह से शील पालन कर रहे क्या? जितना ध्यान साधना करने की क्षमता है ध्यान साधना कर रहे क्या? धम्म देशना सुन रहे क्या? बुद्ध विहार जा रहे क्या? धम्म का माहौल बना रहे क्या? ध्यान देना। अभी अच्छा किया या बुरा किया उसको हम एडिट नहीं कर सकते, मगर हमारे पास 1 महीना और बचा है। अगर अच्छा किया है तो आने वाले 1 महीने में और अच्छा करते जाएंगे। अगर अच्छा नहीं कर पाए तो ये बाकी के 1 महीने अच्छा करेंगे। अगर अच्छा ही नहीं कर पाए, बुरा ही होता जा रहा था, तो समझ लेना मैं बुरा कर रहा हूँ, कम से कम मैं बुरा होने नहीं दूंगा, मैं बुरा काम नहीं करूँगा। ध्यान रखना, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला नहीं है। अगर सुख हमें चाहिए, शांति हमें चाहिए, तो हमें ही पुण्य करना पड़ेगा, हमें ही धम्म करना पड़ेगा। घर में आई बाबा रहता है, मम्मी पापा रहता है, मम्मी पापा बहुत प्रिय रहता है, मगर मम्मी बीमार हो गया, पापा बीमार हो गया, हम क्या कर सकते? मम्मी पापा को दवा कर सकते हैं, मम्मी पापा के लिए जो पैसा खर्चा करना है, जो सेवा करना है वो कर सकते हैं। मगर वो बीमार के समय में मम्मी या पापा को जो पीड़ा हो रहे, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, क्या वो पीड़ा हम ले सकते? ले सकते? नहीं ले सकते। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, वो खुद ही भुगतना पड़ेगा। और अच्छा करेंगे, पुण्य धम्म करेंगे तो अच्छा भी खुद को आएगा। तो इसलिए उपासक उपासिकाएं खूब सजग बनिए, सचेत बनिए और जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।